अच्छा, बच्चों का जिद्दी होना और बच्चों का बिगड़ना ना दो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन पेरेंट्स एक ही मानते हैं। हम आपको बता दें कि बच्चों का जिद्दी होना आप बियर कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बिगड़ चुका है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को बिगड़ने से सुधारने की ओर कैसे ले जाए, कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अक्सर ना टीनेज बच्चा अपनी मनमानी करता है और पेरेंट्स को लगता है ये तो बिगड़ रहा है, लेकिन नहीं, वो बिगड़ नहीं रहे, वो बढ़ रहे हैं। बढ़ने का मतलब वो अपनी एज के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें बच्चा समझ रहे हैं। इसकी गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैं काफ़ी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। आपको टीनेज बच्चे को बड़े की तरह ट्रीट करना होगा, यानी कि आपको उनके डिसीजन भी सुनने होंगे और उन पे डीप स्टडी करनी होगी, ताकि आप समझ सकें कि ये गलत बात है या फिर सही। एक्चुअली ना, बच्चों को हम बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखाते आते हैं, लेकिन अगर हम नहीं सिखाते तो बड़े होकर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर बच्चों को सही जगह कपड़े रखने नहीं सिखाए, बच्चों को सही तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन एक्चुअली टीनेज में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सिखाई देती हैं जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, यानी बच्चा बिगड़ रहा है। उस समय आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को सही दिशा में कैसे ले जाएं। और अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, बच्चा जिद्दी हो रहा है, वो नियमों का पालन नहीं करता, या बच्चा आपकी हेल्प नहीं करता, किसी और की हेल्प नहीं करता, अपने सामानों को किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, अगर इस तरह के व्यवहार वो करता है, तो टीनेज बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है और उन्हें सही राह दिखाने की ज़रूरत है। तो चलिए, कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। टीनेज बच्चे ना अक्सर ना देर रात तक जगते हैं और फिर उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगती है कि वो सुबह उठ नहीं पाते। सही समय में सोएंगे नहीं तो सही समय पे उठ नहीं पाएंगे, और ये उनके व्यवहार में बन जाता है। इसलिए बच्चों को सही दिशा दिखानी है तो सबसे पहले उनके सोने का समय तय करें और उन्हें नियमों में बांधें। टीनेज बच्चे जल्दी नहीं मानते, लेकिन उन्हें एक ऐसे लेसन से सिखाना होता है ताकि वो समझ सकें कि वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अब बात आती है कि टीनेज बच्चा ये सब मानेगा क्यों, आपकी हर बात क्यों मानेगा ना, वो फोर्स से मानेगा। अगर आप जिद करती रहती हैं हर बात पे, तो वो क्यों मानेगा। तो सबसे पहले तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि नहीं, इसके पीछे आपके ही बेनिफिट्स हैं। जब बच्चों को बेनिफिट्स दिखाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। तो बच्चों को उनके पीछे रीजंस दिखाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती हैं, और जैसा आप व्यवहार करेंगे ना, बच्चा का एटमॉस्फेयर वैसा भी मिलेगा और बच्चा भी वही चीज़ें सीखेगा। बच्चे को बचपन में ही हम सिखा सकते हैं, और ख़ास तौर से टीनेज बच्चा तो और बड़ा होता जाएगा तो वो उन चीज़ों को ग्रैब करने लगेगा जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं। तो उन्हें सिखाना समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उनका टाइम यही है। अगर बच्चे को आप केवल रोक टोक करती रहती है तो वो भी बच्चे को नहीं पसंद आएगा, और ख़ास तौर से टीनेज बच्चे को कभी नहीं अच्छा लगता कि उन्हें कोई रोके टोके। और अगर हमें समझाना है तो उन्हें बड़े प्यार से समझाना होगा, या फिर किसी और का एग्जाम्पल देना होगा। नहीं तो बच्चों को ऐसे संगति में, यानी ऐसे फ्रेंड्स के साथ उन्हें टाइम एक्सपेंड करने देना होगा, ताकि बच्चा उनसे बहुत कुछ सीख पाए। क्योंकि जैसी संगति वैसा ही बच्चा सीखेगा, वैसा ही बच्चा बनेगा। तो बच्चों की संगति देखना, उनके फ्रेंड्स देखना, टटोलना, ये आपका काम होगा। लेकिन अगर बच्चों की संगति ही गड़बड़ हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले उनकी फ्रेंडशिप किनके साथ है ये चेक कीजिए, और उन्हें उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने दीजिए। अच्छा, पेरेंट्स को ना एक चीज़ की प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि बच्चा मेरी हर बात नहीं सुनता है। हर बात बच्चा क्यों सुनेगा, वो आपका गुलाम नहीं है, वो एक बच्चा है और वो अपना भला बुरा समझ सकता है, क्योंकि वो टीन एज में आ चुका है। हाँ, बच्चे को गाइड करना आपका काम है, लेकिन अगर बच्चे के सर पे सवार हो जाते हैं तो आप होंगे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की लिस्ट में। अगर आपको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि हमने बनाया है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे, जिसे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कितनी हार्मफुल होती है। और बच्चों को ऐसा ट्रीट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बच्चा अगर ऐसा रहेगा ना तो वो कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो हमेशा आपकी हेल्प मांगेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ टाइम बियर करना पड़ेगा उन्हें। तो इसलिए बच्चों को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मत दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चा जो डिसीजन ले रहा है उस पर अमल करें, और बच्चों को गाइड करना ज़रूरी है कि ये सही है, ये गलत है। बच्चे को हाइजीन की नॉलेज देना भी ज़रूरी है। अगर बच्चे को हाइजीन की नॉलेज नहीं दी ना, तो बच्चा हमेशा
अनहाइजीन तरीके से रहेगा, उठेगा बैठेगा और कहीं उठने बैठने का सलीका उसे नहीं आएगा। इसलिए बच्चे को हाइजीन की प्रॉपर नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये लड़की हो या लड़का, दोनों पे अमल होता है। टीनेज बच्चे को ना अपने फेस से, अपनी बॉडी से कभी कभी घिन होने लगती है कि यार मेरा फेस ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके इर्द गिर्द मंडराने लगती, क्योंकि वो केवल खुद को देख पाते हैं, खुद को, यानी कि वो दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं। ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि आप ना जैसे दिखते हैं अच्छे दिखते हैं, बस आपको अपने खुद को अप टू डेट रखना है, हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना है। ये बहुत मैटर करता है। और खुद के वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप का हुनर बाहर आएगा ना, तो सारी खामियां जो आपको खुद के अंदर दिखती है ना, सब फिल हो जाएंगी। इसलिए खुद को अप टू डेट रखिए और हेल्दी रहिए। और मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा मानसिक तौर पे हेल्दी है ना, तो वो हर फील्ड से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा अनहेल्दी है, मानसिक तौर पे उसको तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो किसी भी फील्ड में आगे तो नहीं बढ़ सकता। अच्छा, इस दौर में ना बच्चे प्यार मोहब्बत में भी बहुत फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मेरा प्यार है, लेकिन वो एक अट्रैक्शन है। ये बताना समझाना ज़रूरी है। और आपकी एज में आपने क्या किया था, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में बच्चे को हर एजुकेशन देना ज़रूरी होता है, चाहे वो बाहर का खान पान हो, या फिर रहन सहन हो, या लोगों से मिलना हो, सोशल बनना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में आपको एजुकेट करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों ना हो, बच्चे को हर चीज़ की फुल नॉलेज दें, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके और किसी भी चीज़ के लिए वो खुद को गिल्ट फील ना करे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इसलिए आपको बच्चे को फुल नॉलेज देनी चाहिए, हर चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए, केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि आपको हर फील्ड में उन्हें एजुकेट करना चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स तो ये भी सोचते हैं कि हमसे बच्चा सीखता कहाँ है, हमारी बात सुनता कहाँ है। लेकिन अगर आप ना बच्चे को फ्रेंड्स की तरह हर बात को ट्रीट करेंगे, तो बच्चा आपकी बात समझेगा, सुनेगा और उन्हें एक जिम्मेदार पर्सन की तरह बताएं, यानी कि वो एक जिम्मेदार पर्सन है, ये एहसास दिलाएं, तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा। और आप उनकी सब बात सुनते हैं या वो आपकी सब बात सुनते हैं, ये एहसास कराना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये एहसास होगा ना, तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर आप सबको ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि बच्चा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है, आजकल बच्चे ऐसे ही हो गए, तो ये आप उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। इस चीज़ को याद रखिएगा, तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा, जब आप उनको ये एहसास कराएंगे कि आप मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा, बच्चे ना कभी कभी फैसले नहीं ले पाने की वजह से भी परेशान रहते हैं और उन्हें लगता है मम्मी पापा तो अलग नज़रिए से देखने लगेंगे, तो वो अपने फैसले भी सही नहीं ले पाता। उस समय आपका साथ देना ज़रूरी है और फ्रेंड की तरह उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप उनके अच्छे फ्रेंड बनेंगे ना, आप उनसे खुल के बात कर पाएंगे और बच्चा आपको अपनी हर बात बता पाएगा। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।